हो गया? पंखा बंद करके घर घर कर रहा है। हाँ, आज हम लोग मुगलोत्तर काल आज हम लोग मुगलोत्तर काल के बारे में बात करेंगे। आइए हम लोग सबसे पहले हेडिंग दे देते हैं मुगलोत्तर काल। मुगलोत्तर काल देते हैं हेडिंग, मुगलोत्तर काल। आए, हाँ हटा देते हैं। मुगलोत्तर काल। मुगलोत्तर काल देखिएगा, ये मुगलोत्तर काल है। तो मुगलोत्तर काल में हम लोग सबसे पहले देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है, विच इज इंपॉर्टेंट, इस बात को हम लोग ध्यान से देखते हैं। सबसे पहला बात, इसी मुगलोत्तर काल को हम लोग देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट बात है और इससे कहां कहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन कौन प्रश्न पूछे जाते हैं, इन पर हम लोग क्या करेंगे, विचार करेंगे। तो इसी बात पर हम लोग आज विचार करने के लिए आए हैं कि देखिए परीक्षों संबंधी बातें, जो परीक्षोपयोगी बातें हैं, उन बात को देखिए। इसमें जो हम लोग सबसे पहली बात देखते हैं, इसमें क्या हुआ, औरंगजेब की मृत्यु हो गई। ये क्या हो गया, औरंगजेब, ये है औरंगजेब, औरंगजेब की मृत्यु। ये औरंगजेब की ये मृत्यु कितने में हो गई, 1707 में हो गया। तो औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हो गई। और औरंगजेब जो थे बहुत ताकतवर शासक थे, उनके काल में कोई सशक्त मुगल काल था। लेकिन बाद में जो उनके जो जितने भी उत्तराधिकारी आए, वो सारे उत्तराधिकारी कमजोर हुए, निकम्मे हुए, उनका कोई औचित्य नहीं रहा। और उसके मरने के बाद उनके बेटों के बीच, उनके पुत्रों के बीच, उनके उत्तराधिकारियों के बीच क्या शुरू हो गया, लड़ाई शुरू हो गया। किस चीज के लिए लड़ाई शुरू हो गया, तो वेरी कॉमन मैटर, सत्ता के लिए लड़ाई शुरू हो गया, संघर्ष शुरू हो गया, उत्तराधिकार के लिए लड़ाई शुरू हो गया। तो जो औरंगजेब का जो बड़ा बेटा था, उससे कौन थे, इस बात को आप देखिएगा। तो औरंगजेब का जो बड़ा बेटा था, औरंगजेब का देखिएगा, ये औरंगजेब, ये औरंगजेब का बड़ा पुत्र, ये बड़ा पुत्र, इनका नाम था मुअज्जम। इनका नाम क्या था, इनका नाम था मुअज्जम। तो इसको देखने से पहले जरा सा आप देख लीजिए कि मुगलोत्तर काल में कौन कौन शासक हुए और उन शासकों में क्या आपको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन प्रश्न आता है, कौन प्रश्न नहीं आता है, इसी पर हम लोगों को क्या करना है, विचार करना है। और ये विचार यदि आप कर लेते हैं तो बहुत बड़ी बात नहीं है कि मुगलोत्तर काल से जो संबंध प्रश्न पूछे जाएंगे, आप उसको आसानी से, वेरी क्विकली यू कैन सॉल्व इट। तो आइए मैं सबसे पहले आपके दिमाग में एक रेखा चित्र खींच देता हूं कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद यानी मुगलोत्तर काल में कौन कौन शासक हुए, इस बात को आप ध्यान से देख लीजिए। तो मुगलोत्तर काल में पहले कौन कौन शासक हुए, मैं थोड़ा लिख देता हूं तो ज्यादा आपको अच्छा होगा। क्यों अच्छा होगा, इसलिए कि आपके दिमाग में एक कंसेप्ट बनेगा। कोई भी चीज करने से पहले एक क्या बनाना चाहिए, कंसेप्ट बनाना चाहिए। आपको पता होनी चाहिए कि मुझे क्या करना है, कहां से प्रश्न आएगा, कौन कौन इसमें शामिल है, कैसे लोग शामिल हैं, उनकी प्रवृत्ति क्या है, उनकी टेंडेंसी क्या है, वो किस प्रकार से सत्ता को चलाते थे, शासन सत्ता उनके काल में कैसी रही, ये सारी बातों पर आप ध्यान से देखिए। तो सबसे पहला बात, आप इस काल के शासकों को देख लीजिए कि कौन कौन शासक हुए, ये ध्यान से देखिएगा। मैं आपका समय बर्बाद नहीं करना चाहता हूं, बहुत शीघ्रता के साथ आप इस बात को देखिए। तो सबसे पहले कौन हुआ, सबसे पहले हुआ बहादुर शाह प्रथम। ये हुआ बहादुर, ये बहादुर शाह प्रथम, ये बहादुर शाह ये प्रथम हुआ, ये बहादुर शाह प्रथम हुआ। अब बहादुर शाह का प्रथम का जो पीरियड है वो है 1707 से लेकर के 1712 तक है। ये 1712 तक ये बहादुर शाह का
ये काल है। बहादुर शाह ने कौन काम किया? तो मैंने अभी अभी कहा आपसे कि बहादुर शाह क्या है? ये औरंगजेब का बड़ा बेटा है, ये औरंगजेब का बड़ा बेटा है। इसका नाम क्या है? मुअज्जम है। तो ये बात को आप समझ लीजिए कि मुगल काल में उत्तराधिकार का कोई नियम नहीं था, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात थी। ये बात आज से नहीं है, ये बात जाकर के आप कहां से देख सकते हैं? शाहजहां से ही देख सकते हैं, औरंगजेब में देख सकते हैं। तो ये बात मसल्स पावर जिनके पास था, स्वार्ड पावर जिनके पास था, तलवार की शक्ति जिसके पास था, माइट इज राइट वाली बात थी, मत्स्य न्याय का बात था। तो इसमें क्या हुआ कि इनका जो बड़ा बेटा था ये बहादुर शाह, तो बहादुर शाह का बचपन का नाम क्या था? ये बचपन का नाम इनका था मुअज्जम। ये बचपन का नाम इसका क्या था? ये मुअज्जम था इसका बचपन का नाम। अब याद करिए, देखिए बहादुर शाह का बचपन का नाम क्या था? ये मुअज्जम था। इसका जो मुअज्जम नाम था, तो ये जब ये गद्दी पर बैठने लगे थे तो इन्होंने अपना नाम बदल करके क्या रखा था? बहादुर शाह प्रथम। इसका बचपन का नाम क्या था? ये मुअज्जम था। और कौन नाम रखा गद्दी पर बैठने के समय? बहादुर शाह प्रथम। अब इसका काम क्या रहा देखिएगा, आप ध्यान से देखिएगा। इसने एक उत्तराधिकार का युद्ध लड़ा। तो मैंने अभी अभी आपसे कहा कि यदि आप सत्ता में आने चाहते हैं तो सबसे पहले राजकुमारों के बीच में क्या होती थी? लड़ाई होती थी। और वो जब लड़ाई होती थी उसमें जो लोग विजयी होते थे वही सत्ता में आते थे। तो एक लड़ाई हुआ और वो लड़ाई का नाम क्या था? उस युद्ध भूमि का नाम क्या था? उसका नाम था, कौन लड़ाई हुई? जजाऊ का युद्ध। जजाऊ, ये जजाऊ का ये क्या हुआ? ये युद्ध हुआ। ये जजाऊ का युद्ध हुआ। ये कितना में जजाऊ का युद्ध हुआ? 1709 में युद्ध हुआ। और इस युद्ध में क्या किया देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। इस युद्ध में कौन सा बात किया सो देखिए, ध्यान से देखिए। तो इस युद्ध में मुअज्जम ने क्या किया? अपने जो भाई थे उन भाई को क्या कर दिया? पराजित कर दिया। और पराजित करके वो किस पर बैठ गए? वो गद्दी पर बैठ गए। अपने भाई को इसने क्या कर दिया? पराजित कर दिया। तो इस युद्ध में क्या किया बहादुर शाह ने? इस युद्ध में मुअज्जम ने अपने भाई को पराजित करके अपने भाई को ये क्या कर दिया? ये पराजित कर दिया। और क्या हुआ? ये गद्दी प्राप्त कर लिया। तो जब ये गद्दी पर बैठा तो इससे प्रश्न ये आया कि कहां पर जाकर के इनका राज्याभिषेक होना चाहिए। तो निर्णय लिया गया कि राज्याभिषेक जो हो वो कहां पर हो? शाहदुल्ला नामक पुल पर हो। और वो शाहदुल्ला नामक पुल कहां पर है? वो लाहौर के पास है। वही इनका राज्याभिषेक, यानी युद्ध जीतने के बाद जब वो विजयी हो गए तो युद्ध जीतने के बाद इनका जो राज्याभिषेक कराया गया वो कहां पर कराया गया? शाहदुल्ला नामक पुल पर कराया गया। और वो शाहदुल्ला नामक पुल कहां पर है? वो जाकर के लाहौर के पास है। तो इनका राज्याभिषेक कहां हुआ भाई देखिएगा। तो हम यहां पर आपको बतलाते हैं इनका राज्याभिषेक देखिएगा। इनका जो राज्याभिषेक हुआ, ये राज्याभिषेक कहां पर हुआ? शाहदुल्ला नामक पुल के पास। शाहदुल्ला नामक पुल पर हुआ। ये पुल पर हुआ। और ये पुल कहां पर है? तो ये पुल आपका लाहौर में है। ये लाहौर कहां पड़ गया? वर्तमान में ये पाकिस्तान पड़ गया। और यहीं पर इन्होंने अपना क्या किया? राज्याभिषेक कराया। और राज्याभिषेक कराने के उपरांत इसने अपना नाम क्या रखा? मुअज्जम से बदल करके अपना नाम क्या रख लिया? बहादुर शाह। ये बहादुर शाह प्रथम के नाम से ये क्या हुआ? गद्दी पर बैठा। तो आपने यहां तक क्या देखा? तो आपने इसमें ये बात को देखा, क्या देखा कि बहादुर शाह का पीरियड कितना है? 1707 से 1712। यस राइट। इसका बचपन का नाम क्या था? मुअज्जम था। इसका बचपन का नाम क्या था? मुअज्जम था। कौन युद्ध लड़ा इसने? जजाऊ का युद्ध लड़ा। कितना में लड़ा इसने? 1709 में लड़ा। इसने किसको पराजित कर दिया? अपने भाई को पराजित कर दिया। और अपना राज्याभिषेक कहां कराया? शाहदुल्ला नामक पुल पर कराया। और ये शाहदुल्ला नामक पुल कहां पर है? ये लाहौर में है। अब ये गद्दी पर बैठ गया। जैसे गद्दी पर बैठा तो इसके लिए क्या हुआ? समस्या उभर करके कौन कौन समस्या आया?
तो इसके पास जो समस्या था वो समस्या क्या था, सो देखिए। इसके पास समस्या था पहला, ये राजपूत का समस्या था, ये राजपूत का समस्या था। तो राजपूत का जो समस्या था उसमें इन्होंने क्या कह दिया, अजीत सिंह को मारवाड़ का शासक मान लिया। और अजीत सिंह कौन थे, जसवंत सिंह के बेटे थे। वही जाकर के औरंगजेब ने स्पष्ट रूप से कहा था कि भाई ये जसवंत सिंह का ये बेटा नहीं है, यह अवैध संतान है। क्यों अवैध संतान है, इसलिए अवैध संतान है कि जिस समय औरंगजेब का राज्याभिषेक हो रहा था तो औरंगजेब के दरबार में यानी मुगल दरबार में दो सरदार, एक सरदार का नाम क्या था, जय सिंह, और दूसरे का नाम था जसवंत सिंह। तो अब सवाल यह था कि सत्ता पर कौन बैठेगा, गद्दी पर कौन बैठेगा। तो जय सिंह ने निर्णय लिया था कि औरंगजेब को बैठाया जाए। क्यों औरंगजेब को बैठाया जाए, इसलिए औरंगजेब को बैठाया जाए कि औरंगजेब क्या है, सशक्त है, निर्णय लेने में सक्षम है, ये शासन की बागडोर को चला सकता है। शासन कैसे चलेगा इस पर वो बहुत अच्छे तरीके से वो जानते थे। और जसवंत सिंह ने किसका पक्ष लिया था, तो वो लिया था किसका, दारा शिकोह का, जो कि शाहजहां का क्या था, बड़ा बेटा था। और औरंगजेब क्या था, शाहजहां का छोटा बेटा था। लेकिन वो जो दारा शिकोह था उसको नॉलेज नहीं था प्रशासन कैसे चलाया जाए, हाउ टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन, डोंट नो। वो कैसे व्यक्ति थे, वो रिलीजियस थे, ही वॉज रिलीजियस, वो रिलीजियस व्यक्ति थे, धार्मिक व्यक्ति थे। वो हमेशा किसकी पाठ करते थे, कुरान की पाठ करते थे, गीता का पाठ करते थे, धर्म में वो संलग्न रहते थे, उनमें मानवीयता थी। प्रशासन से उनका संबंध कोसों दूर था, प्रशासन में उनकी रुचि नहीं थी। लेकिन जसवंत सिंह चाहते थे कि यदि दारा शिकोह प्रशासन में आ जाए तो वो ठप्पा मात्र होगा, पपेट होगा, नाम मात्र का होगा, और सारी भागडोर मैं अपने हाथ में लूंगा और सत्ता मैं आसानी से क्या कर दूंगा, रन करूंगा। और इसी पर औरंगजेब क्या हुए थे, चिढ़े हुए थे। किससे चिढ़े हुए थे, जसवंत सिंह से चिढ़े हुए थे। और जसवंत सिंह जब वो मर गए तब जाकर के उसका बेटा पैदा हुआ था, कौन, यही अजीत सिंह। वही जसवंत सिंह का कहना था कि अजीत सिंह जाकर के उसका बेटा नहीं है, यह अवैध संतान है। जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद इनका पैदा होना ये औचित्य नहीं है, ये जाकर के बतलाता है कि यह अवैध संतान है। लेकिन राजपूतों ने किनका साथ दिया, वो अजीत सिंह का साथ दिया। और यहीं से राजपूत और ये दोनों के बीच में क्या हुआ, संघर्ष शुरू हुआ। लेकिन इसको समाप्त करने में कौन अहम भूमिका निभाया, बहादुर शाह प्रथम ने। और बहादुर शाह प्रथम ने मान लिया कि भाई जसवंत सिंह का बेटा कौन है, अजीत सिंह है, इसलिए इनको कहां का शासक मान लिया जाना चाहिए, मारवाड़ का शासक मान लिया जाना चाहिए। और इस प्रकार से मारवाड़ का शासक उन्हें मान करके राजपूतों की समस्या को इसने क्या कर दिया, समाधान कर दिया। अब दूसरा समस्या कौन आया भाई, ये इसने राजपूत समस्या में क्या कह दिया। तो अब पहला पॉइंट देखिएगा कि अजीत सिंह को उसने क्या कर लिया, ये अजीत सिंह को मारवाड़ का शासक मान लिया। ये मारवाड़ का ये क्या मान लिया, शासक मान लिया। ये मारवाड़ का शासक मान लिया, अजीत सिंह को मारवाड़ का शासक मान लिया। और इसी के साथ ये मामला क्या हो गया, ये समाप्त हो गया। अब दूसरा मामला ये, अब दूसरा मामला में कौन आ गया, वो दूसरा में है मराठों का मामला। देखिएगा मराठा, ये मराठा का मामला देखिए, ये है मराठा। ये मराठा का ये क्या है, मराठा विवाद, ये है मराठा विवाद। तो मराठा विवाद को में क्या हुआ था आप याद करिए। हुआ यह था कि जब औरंगजेब दक्षिण अभियान में लगे हुए थे तो उसमें क्या हुआ था, उन्होंने संभाजी को क्या किया था, यानी शिवाजी के बड़े बेटे संभाजी को उसने बंदी बना लिया था। और इन दिनों आप देखे होंगे कि वो जो एक फिल्म चला था, राइट, उसमें संभाजी को दिखाया गया था कि संभाजी के साथ औरंगजेब ने कैसे क्या किया था, अन्याय किया था, निर्मम हत्या कर दी थी, और मानवीय था, ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो इस प्रकार से उस फिल्म में दर्शाया गया। और लोगों ने कहा कि साहब ये फिल्म दर्शाने का मतलब है बीती हुई बातों को उखाड़ करके, यानी सामाजिक जो सौहार्द है उस सौहार्द को क्या करना, वो बिगाड़ना था। खैर छोड़िए उन बातों को, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उन्होंने क्या किया, संभाजी के साथ गलत काम किया, निर्मम हत्या कर दिया। और औरंगजेब ने क्या किया, युद्ध मैदान के दौरान जब वो लड़ रहे थे उसी दौरान किसके पत्नी
और बेटे को गिरफ्तार कर लिया। तो संभाजी की पत्नी और उनका जो बेटा था शाहजी भोसले, साहू जी, उनको जाकर के गिरफ्तार कर लिया। तो मराठा विवाद कहां से हुआ था? तो औरंगजेब ने किसको गिरफ्तार किया था? यहां देखिएगा, ये औरंगजेब ने किसको गिरफ्तार किया भाई? शिवाजी के बड़े बेटे शिवाजी के बड़े पुत्र संभाजी की निर्मम हत्या करवा दी। संभाजी की ये क्या करवा दिया? निर्मम हत्या करवा दिया। निर्मम, ये क्या करवाया? हत्या करवा दिया, ये करवा दिया। और किनको इसने बंदी बना लिया? इसने बंदी बना लिया उनके पत्नी और बेटे को बंदी बना लिया। इसने उनकी पत्नी और बेटे को क्या कर लिया? ये बंदी बना लिया। देखिएगा, इनकी पत्नी का नाम क्या था भाई? तो संभाजी के जो पत्नी थी, ये संभाजी की जो पत्नी थी, ये पत्नी, इनका नाम था येसुबाई। ये था येसुबाई को। और इनका बेटा जो था, इनका बेटा का नाम था यही साहू जी। इनका बेटा का नाम था ये साहू जी। तो ये दोनों माँ बेटों को इसने, औरंगजेब ने क्या किया था? गिरफ्तार करके पुट इनटू जेल, उसको बंदी बना लिया था, गिरफ्तार करके कैद में रख लिया था। लेकिन जब वो मर गए, कौन मर गए? औरंगजेब जब मर गए, मरने के बाद क्या हुआ? गद्दी पर कौन बैठ गए भाई? बहादुर शाह प्रथम गद्दी पर बैठ गए। और जब बहादुर शाह प्रथम गद्दी पर बैठे तो उन्होंने जाकर के क्या किया? मराठा की समस्या को हल करने के लिए उसने कहा कि भाई ऐसा करते हैं, इन दोनों माँ बेटों को छोड़ देते हैं। वही दोनों माँ बेटे को क्या कर दिया? छोड़ दिया। और इसी के साथ ये सोचा था कि मराठा समस्या समाप्त हो जाएगा। जब ये दोनों माँ बेटा छूट करके अपना महाराष्ट्र लौटे, अपना हैंदर्व राज्य, जहां की शिवाजी जिस क्षेत्र को हैंदर्व राज्य कहते थे, वहां जब लौटे तो इन लोगों ने एक मसला खड़ा किया और वो इसने मांग किया कि हमको क्या चीज वसूलने का अधिकार दिया जाना चाहिए? चौथ एवं सरदेश मुखी का वसूलने का अधिकार देना चाहिए। ये मामला कौन चीज का था भाई? ये मामला कौन चीज का था? चौथ। ये चौथ एवं सरदेश मुखी ये दोनों क्या है? ये टैक्स है। चौथ भी टैक्स है, सरदेश मुखी भी टैक्स है। और ये टैक्स कौन लेते थे? शिवाजी लेते थे। कौन क्षेत्र से लेते थे? अपने विजित क्षेत्र से लेते थे, या जो उनको जितना होता था उस क्षेत्र से लेते थे। ये तो साहू जी ने ये बात उठाया कि नहीं साहब, ये दोनों जो टैक्स है हमको वसूलने का अधिकार दिया जाए। लेकिन बहादुर शाह ने क्या किया? बहादुर शाह प्रथम ने इन दोनों टैक्स को वसूलने से उन्हें क्या कर दिया? अधिकार नहीं दिया। और इसी को लेकर के क्या हुआ? मसला बढ़ गया और जो मराठा शांति होनी चाहिए थी वो मराठा शांति नहीं हुआ, वो टल गया। तब जाकर के इसने कौन सा काम किया भाई? तब अब किसका समस्या आ गया? ये मराठा विवाद खत्म हुआ। इसके बाद कौन विवाद आ गया? देखिएगा, इसके बाद एक विवाद आता है, वो विवाद आता है सिखों का। ये विवाद आता है सिख का। ये सिख का विवाद है, सिख का मामला है, ये सिख का ये मामला है। तो इसमें क्या हुआ? सिख में क्यों मामला हुआ? तो आप इस बात को देखिए। हुआ यूं कि सिख और मुगलों के बीच का जो संबंध टूटा, वो किसके पीरियड से टूट गया? वो टूट गया जाकर के जहांगीर के पीरियड से टूट गया। जहांगीर ने क्या किया था कि सिख के जो 5वें गुरु थे, गुरु अर्जुन देव को, उसको फांसी दिलवा दिया। शाहजहां ने क्या करवा दिया था? जो 6ठे गुरु थे हरगोविंद, उस पर चार्ज लगा दिया था। औरंगजेब ने क्या कर दिया था? 9वें गुरु जो थे गुरु तेग बहादुर, उनको क्या कर दिया? तेल के कढ़ाई में डलवा दिया। उनके दोनों पुत्रों को क्या करवा दिया? दीवार में चुनवा दिया। तो ये जो घटना घटी, अर्जुन देव का, नंबर 2 जाकर के हरगोविंद का, नंबर 3 किसका जाकर के? ये तेग बहादुर का। तो इससे मुगल और किसके बीच का समस्या गंभीर हो गया? ये मुगल और किसके बीच? ये सिखों के बीच समस्या गंभीर हो गया। और देखिए 1708 में गुरु गोविंद सिंह जो कि 10वें गुरु थे, उनको जाकर के एक पठान नवयुवक ने क्या कर दिया? नांदेड़ के पास, महाराष्ट्र में एक जगह है, वो जगह का नाम है नांदेड़। उस नांदेड़ के पास जाकर के क्या कर दिया? एक पठान नवयुवक ने उनके पेट में छुरा घुसेड़ कर उन्हें क्या कर दिया? मार दिया। तो ये जो 4 गुरु की
हत्या करवा दी गई मुगल पीरियड में, इसलिए दोनों के बीच में अच्छा संबंध नहीं रहा। तो जब गुरु गोविंद सिंह की हत्या करवा दिया गया, एसेसिनेशन ऑफ गुरु गोविंद सिंह, तो जाकर के तब क्या हुआ, तब जाकर के कहा गया कि भाई कौन सा काम कर दिया जाए। तब इसका नेतृत्व किसने संभाला? बंदा बहादुर ने संभाला। वही सिखों का जो नेतृत्व किया, ये सिखों का ये नेतृत्व किया, ये सिखों का नेतृत्व किसने किया? ये बंदा बहादुर ने किया। बंदा बहादुर, ये बंदा बहादुर ने किया। और ये कहते थे, बंदा बहादुर कहते थे कि गुरु की आत्मा, जो गुरु है वो मेरी आत्मा में बसती है। मैं गुरु, जो मेरे गुरु हैं वो क्या है? सर्वश्रेष्ठ है। ये उनकी आत्मा, गुरु की आत्मा मेरे हृदय में बसती है। इसलिए बंदा बहादुर ने क्या किया? ये सिखों का नेतृत्व बंदा बहादुर ने किया। और बड़ी बड़ी निष्ठा के साथ, बड़ी ताकत के साथ, ऊर्जा के साथ, स्फूर्ति के साथ इन्होंने बिखरे हुए सिखों को फिर से एक करने का प्रयास किया और मुगलों के साथ लड़ाई शुरू कर दी। इस कारण से बहादुर शाह जफर के साथ, बहादुर शाह प्रथम के साथ इनका संबंध नहीं बन पाया। और जब ये नहीं बना तो इन्होंने क्या किया? अपनी राजधानी, किसने? बंदा बहादुर ने अपनी राजधानी कहां बनाई? लोहगढ़ बनाई। इसने अपनी राजधानी जो बनाई वो कहां बनाई? लोहगढ़। बंदा बहादुर ने अपनी राजधानी ये कहां बनाया? लोहगढ़ बनाया। ये लोहगढ़ बनाया और यहीं से ये मुगलों के खिलाफ ये अभियान क्या करते रहे? ये चलाते रहे। इस प्रकार से सिख आंदोलन चलते रहा। बहादुर शाह प्रथम इसको क्या नहीं कर सका? समाप्त नहीं कर सका। अब ये क्रिया चलने लगी। तब तक क्या हुआ? समय काफी गहरा गया और इसी समय तो आप तो जानते ही हैं कि वृद्धावस्था में ये गद्दी पर बैठे थे। ये वृद्धावस्था में ये गद्दी पर बैठे थे। वृद्धावस्था में गद्दी पर बैठे थे। कौन गद्दी पर बैठे थे? यही बहादुर शाह प्रथम। ये बहादुर शाह प्रथम ये वृद्धावस्था में गद्दी पर बैठे थे। ये गद्दी पर बैठे थे। परिणाम स्वरूप क्या हुआ? बढ़ते हुए उम्र के कारण, तनाव के कारण स्थिति इनकी गंभीर हो गई। और जब ये गंभीर हुआ तो इसको एक बीमारी पकड़ गया। उस बीमारी का नाम है अल्जाइमर्स। तो वृद्धावस्था में क्या होता है? एक अल्जाइमर्स बीमारी पकड़ती है। और जब अल्जाइमर्स बीमारी पकड़ ले तो उसको कोई चीज याद नहीं होता है, वो भूल जाता है। अक्सर आप देखिएगा, आपके घर में भी दादाजी हैं तो वो यदि वृद्ध हो जा चुके हैं तो पहली बार वो आपसे पानी मांगता है कि बेटे जरा पानी लाओ, पानी पीऊंगा। आप पानी दे दिए, फिर मांगता है पानी दो। इसका मतलब ये है, फिर मांगता है पानी दो। इसका मतलब है कि जो काम आपने उनसे किया, जो चीज आपने उसको दिया, उनको ये मेमोरी में नहीं है। और ये बार बार जो भूलना होता है ना, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है अल्जाइमर्स बीमारी। तो वृद्धावस्था में एक बीमारी होती है, उनका नाम है अल्जाइमर्स। ये वृद्धावस्था में जो बीमारी होती है उसका नाम है अल्जाइमर्स। ये बीमारी का नाम है उस बीमारी का नाम है अल्जाइमर्स। अल्जाइमर्स, ये अल्जाइमर्स, उसका नाम है अल्जाइमर्स। ये अल्जाइमर्स ये बीमारी है। और जब अल्जाइमर्स बीमारी होती है ना तो इससे आदमी क्या होता है? भूलने लगता है। इसलिए बार बार ये भूल जाते थे, इन्हें कुछ स्मृति में नहीं रहती थी। इसलिए एक इतिहासकार है, उनका नाम है खाफी खां। खाफी खां ने इनको क्या कह दिया? शाह ए बेखबर। तो खाफी खां ने इनको संज्ञा दिया, एक संज्ञा दिया। संज्ञा का मतलब उपनाम दिया। यस राइट, वो क्या दिया? इसको नाम दिया, इसका नाम दे दिया, क्या कह सकते हैं? शाह ए बेखबर। शाह ए बेखबर, शाह ए बेखबर। ये शाह ए बेखबर, ये क्या दिया? ये नाम दे दिया। तो ये टाइटल दिया, किसके द्वारा टाइटल दे दिया गया? ये संज्ञा किसके द्वारा दिया? खाफी खां ने दिया। ये खाफी खां कौन थे? ये खाफी खां इतिहासकार थे। ये खाफी खां ये इतिहासकार थे। ये इतिहासकार थे और इसी इतिहासकार ने इन्हें कौन उपाधि दिया? शाह ए बेखबर का उपाधि दे दिया। अंत में जाकर के ये क्या हुआ? ये बहुत विक्षिप्त अवस्था में चले गए। मेमोरी काम नहीं करने लगा, स्थिति गंभीर हो गई। प्रशासन का कार्य, शासन प्रशासन का कार्य अब इनके बूते की बात नहीं रह गई। वृद्धा अवस्था इन पर जोरों पर थी। अंत में जाकर के 1712 में इनका क्या हो गया?
1712 में इनकी क्या हो गई, ये मृत्यु हो गई। 1712 में इनकी क्या हो गई, ये मृत्यु हो गई। 1712 में इनकी 1712 में इनकी क्या हो गई, ये मृत्यु हो गई। और इनको कहां ये क्या कर दिया गया, औरंगजेब के मकबरे में। औरंगजेब का जहां मकबरा है दौलताबाद, वहीं बगल में जाकर के इनको क्या कर दिया, दफना दिया। एक छोटी सी बात है, कहता है कि इनका जो मौत हुआ था ना, वो काफी दर्दनाक मौत हुआ था, काफी दर्दनाक था। कहता है कि इनका लाश 1 महीने तक दरबार में सड़ते रह गया। कोई इसके लाश को क्या था, फेंकने वाला नहीं था। ये लाश ज्यों का त्यों पड़ते चला गया। जब लाश से बदबू आने लगी तब दरबार के हिजड़ों ने इनको उठाया और क्या कर दिया, कब्र में डाल दिया। तो क्यों ऐसा हुआ था, इसलिए ऐसा हुआ था कि इनके जो उत्तराधिकारी थे वो सत्ता के लिए आपस में संघर्षरत हो गए। तो इस प्रकार से बहादुर शाह प्रथम का क्या हुआ, निर्मम, यानी इस प्रकार के पेनफुल डेथ आप कह सकते हैं, एकदम बहुत दर्दनाक इनकी मृत्यु हुई। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ये बहादुर शाह प्रथम क्या हुए, समाप्त हो गया। तो देखिए बहादुर शाह प्रथम से क्या क्या प्रश्न बनता है, सभी बच्चे एक बार इसको ध्यान से देख लो। देखिएगा एक बार आप इसको दोहराइए, देखिए ये कौन कौन ये प्रश्न बनता है। तो सबसे पहला देखिए क्या क्या आता है, इस बात को आप ध्यान से देखिए, देखिएगा। तो उसका बहादुर शाह प्रथम ये औरंगजेब का क्या था, बड़ा बेटा था। कौन था, ये बड़ा बेटा था। इसका बचपन का नाम क्या था, इसका बचपन का नाम मुअज्जम था। इसने अपने भाइयों को कौन चीज में हराया था, तो जजाऊ के युद्ध में हराया था। कितना में हराया था, 1709 में हराया था। इसके बाद इनका राज्याभिषेक कहाँ हुआ, तो शाहदुल्ला नामक पुल पर हुआ। ये शाहदुल्ला नामक पुल कहाँ पर है, तो ये जाकर के लाहौर में है। लाहौर अभी कहाँ पड़ जाता है, ये पाकिस्तान में पड़ जाता है। अब जब ये गद्दी पर बैठा तो कौन कौन समस्या आई, तो सबसे पहला समस्या कौन आया, राजपूतों का समस्या आया। राजपूत में क्या था, यह अजीत सिंह को क्या मान लिया गया, ये मारवाड़ का शासक मान लिया गया। तीसरी बात क्या आया, मराठा का समस्या आ गया। मराठा में क्या हुआ, औरंगजेब ने क्या किया था, उनके किन को, संभाजी के पत्नी और बेटे को क्या कर लिया था, गिरफ्तार कर लिया था। बहादुर शाह प्रथम ने क्या कर दिया, इन दोनों माँ बेटों को क्या कर दिया, कैद से मुक्त कर दिया। मामला कहां दोनों के बीच में उलझ गया, चौथ और सरदेश मुखी को लेकर के उलझ गया। चौथ और सरदेश मुखी क्या है, यह एक प्रकार का कर है। ये कहते थे कि भाई कि चौथ मुझे लगाने दीजिए, चौथ वसूलने दीजिए, लेकिन बहादुर शाह प्रथम का कहना था कि चौथ आपको वसूलने नहीं दिया जाएगा। इसी में मामला क्या हुआ, अड़ गया। इसके बाद कौन मामला आया भाई, सिख का मामला आया। सिख का नेतृत्व कौन कर रहा था, ये बंदा बहादुर कर रहा था। बंदा बहादुर ने अपनी राजधानी कहां बनाई, देखिए लौहगढ़ बनाई। ये बंदा बहादुर जो वृद्धावस्था में इनको क्या पकड़ गया, किसको, ये बहादुर शाह प्रथम को क्या पकड़ गया, एक बीमारी पकड़ गया। उस बीमारी का नाम क्या है, अल्जाइमर्स है। अल्जाइमर्स बीमारी में क्या होती है, अक्सर लोग क्या होते हैं, भूल जाते हैं। जब वो भूल जाता है तो इस कारण से शासन प्रशासन की बात उनको याद नहीं रहती थी, वो भूल जाते थे। परिणाम स्वरूप उनको एक इतिहासकार है, उस इतिहासकार का नाम क्या है, खाफी खां है। और खाफी खां ने इनको क्या कह दिया, शाह ए बेखबर कहा। और इनकी मृत्यु कितने में हो गई, इनकी मृत्यु हो गई 1712 में इनकी मृत्यु हो गई। और इसको क्या कर दिया गया, यही हिजड़ों ने इन्हें कब्र में दफना दिया। इस प्रकार से आपने किसके संबंध में देखा, बहादुर शाह प्रथम के संबंध में देखा। जिन जिन प्रश्नों को मैंने आपको बतलाया है वो बहुत छोटा है, सहज है, सरल है, आप उसको मेमोराइज कर लीजिए। मैंने इनके संबंध में आपको सारी बातें बता दिया, कहानी बता दिया, संदर्भ बता दिया। और बहादुर शाह का जो प्रवृत्ति था, किन किन समस्याओं से उलझा हुआ था, उन समस्याओं के संदर्भ में मैंने बात किया। लेकिन जो अक्सर जो प्रश्न पूछा जाता है, इससे एक प्रश्न बड़ा एग्जामिनेशन ओरिएंटेड प्रश्न है कि शाह ए बेखबर किसको कहा जाता है। इसको बार बार आप पढ़िए, शाह ए बेखबर, शाह ए बेखबर, शाह ए बेखबर। ये बहादुर शाह प्रथम को कहा जाता है। और बहादुर शाह प्रथम को ये उपाधि किसने दिया था, यानी ये निकनेम किसने दिया था, खाफी खां ने दिया था। इस प्रकार से आज आपने देखा ये बहादुर शाह प्रथम को। फिर कल मैं आपको अगले शासक के बारे में बताता हूं कि उनका क्या कार्य रहा, कैसे काम करेंगे। लेकिन जो भी शासक आए वो कंप्लीट रूप से क्या आए, निकम्मा आया। इन लोगों का कोई औचित्य नहीं है। लेकिन इससे इस चैप्टर से 5-6 प्रश्न 10 प्रश्न होते हैं जो कि समय समय पर पूछे जाते हैं, इसलिए पढ़ना अनिवार्य है। तो आज इतना ही रहने दिया जाए। धन्यवाद।
है।